श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में आप सभी को, और अरुण सर आपको भी आकांक्षा का नमस्कार। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार, और आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों में से कभी कभी गायब हो जाता है, ये मौसम का भी असर है, अपनी अपनी जरूरियात है, लेकिन श्रोताओं से ये कहेंगे अपने मेल निरंतर हमें भेजते रहें, साथ ही जहाँ भी मतदान है अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। एक ताकीद ये भी देंगे अरुण जी कि गर्मी की जो तलखी है वो बढ़ती जा रही है, तो अपना और परिवार का ख्याल जरूर रखें। बिल्कुल, अपना और परिवार का ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आप हमारे कार्यक्रम सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजेंगे, और तभी तो आप अपना अमूल्य मतदान करने जाएंगे। जी, वो भी जरूरी है। तो अपना सेहत का ख्याल रखें, जागरूकता के साथ मताधिकार का प्रयोग करें और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। और अब हम ये करें कि पत्रों का सिलसिला शुरू करें। जी बिल्कुल, वरना श्रोताओं को शिकायत होगी कि हम लोग बातें कर रहे हैं और उनके मेल शामिल नहीं हो रहे हैं। और जिन श्रोताओं को ये कहें कि बहुत सारे श्रोताओं के 1-2 मेल हैं, तो जो बच जाते हैं वो हम अगले हफ्तों में जरूर शामिल करते हैं। तो एक ही मेल को बार बार न भेजें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हम लोगों की भी नजर में आता है कि कुछ चीजें बार बार रिपीट होती हैं कि वही मेल आपने भेज दिया, इस बीच आपका पिछला मेल उसी संदर्भ में शामिल हो गया। तो ये न करें, थोड़ा सा इंतजार करें, 1-2 हफ्ते का आपका हर मेल शामिल होगा। बिल्कुल। तो ये पहला ईमेल जो है ये आया है सुनील कुमार सिंह जी का, पटेल नगर मुगलसराय से। जी, कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए इन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, और कई कार्यक्रमों का इन्होंने सिर्फ जिक्र किया है कि आज इतवार है में झलकी माया सुनी गई, साथ ही 21 अप्रैल को झलकी सुधार सुनाई गई थी जो इन्हें पसंद आई। इसके अलावा सुगम संगीत का इन्होंने जिक्र किया है 22, 23 और 24 अप्रैल के एक कार्यक्रम का, जिसमें कलाकार रहे क्रमशः सतीश कुमार मिश्रा, लोकेश शुक्ला और डॉक्टर संगीता पंडित। इनके द्वारा गाए गए जो गीत थे वो अच्छे लगे। साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 22 अप्रैल को पंडित वी.जी. जोग का वायलिन वादन और 23 अप्रैल को पशुपतिनाथ मिश्र का गायन इन्हें अच्छा लगा। तो ये तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए और आपने सबका सिलसिलेवार तारीखवार जिक्र किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी विशेष प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है, आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे, और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। शुक्रिया के साथ इन्हें ये भी कह रहे हैं अरुण जी कि सिर्फ कार्यक्रम और उसमें जो क्या प्रसारित किया गया है, इसके अलावा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, थोड़ी सी समीक्षा लिखकर भेजेंगे। बिल्कुल, ये कार्यक्रम आपकी समीक्षा का है, आपको किसी कार्यक्रम में क्या खास अच्छा लगा और क्या आप कहना चाहते हैं, क्या सलाह सुझाव देना चाहते हैं, उसका उल्लेख अवश्य किया करें। तो धन्यवाद के बाद अगला जो ईमेल लिया गया है वो है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। इनका आदाब के साथ इन्होंने लिखा है कि 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम था गुड मॉर्निंग बनारस अत्यंत रोचक और उपयोगी जानकारियों से भरा रहा। इसके अलावा 15 अप्रैल का गुड मॉर्निंग बनारस इन्हें अच्छा लगा। साथ ही 16 अप्रैल को कार्यक्रम मधुरिमा के अंतर्गत लारा दत्ता की फिल्मों के जो गीत सुनाए गए वो भी अच्छे लगे। तो अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को हार्दिक बधाई। आपको ये गुड मॉर्निंग बनारस का ये अंक और एक ही कलाकार का ये अंक आपको पसंद आया, आपकी बधाई प्रस्तुता तक पहुंच रही है। जी, आगे ये कह रहे हैं कि 17 अप्रैल को रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में जो प्रसारित किए गए थे कार्यक्रम वो भी अच्छे लगे, और 19 अप्रैल को जो कहकशा प्रसारित हुआ था उसकी सभी गजलें इन्हें पसंद आई। साथ ही कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो अरुण जी द्वारा प्रस्तुत था उसमें गीत बेहद लाजवाब थे। तो अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को हार्दिक बधाई। दिलशाद जी हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये बिना संकोच हर हफ्ते कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से, और जैसा हम लोग पहले कह रहे थे कि उनके बारे में जरूर बताते हैं कि क्या अच्छा लगा और क्या कोई बात अगर खटकी तो उसका भी उल्लेख करते हैं। जी, दिलशाद जी का ही एक पुराना ईमेल जो है हमारे पास, उसमें इन्होंने 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस पर जो विशेष कार्यक्रम सुनवाए गए थे उसका जिक्र करते हुए कहा है कि गौरैया से कितने फायदे हैं ये जानने को मिला। तो आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। हर पशु पक्षी का, जीवों का इस पूरे पर्यावरण में, पारिस्थितिकी में अमूल्य योगदान है, और गौरैया को तो हम लोग अपने घर, आंगन, बाग, बगीचे में बचपन से देखते आए हैं। तो इस पक्षी से, इस चिड़िया से लगाव हम लोग का लाजमी है, और गौरैया पर कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, प्रस्तुता तक आपकी बधाई पहुंच रही। इस प्रकार के कार्यक्रम और जागरूकता वाले संदेश परक कार्यक्रम हम आपके लिए लेते आएंगे, इस बात की हम लोग अपनी ओर से आश्वस्ति आपको देते हैं। बिल्कुल, और
आगे इन्होंने एक बात का खास जिक्र किया है कि 24 मार्च को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत जो झलकी प्रसारित की गई थी प्रेम पत्र, वो इन्हें अच्छी लगी और 1992 से ये झलकी आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हो रही है। तो उसके बावजूद आपको अच्छी लग रही है। ये हमारी पुरानी जो प्रस्तुतियां हैं, झलकी, प्रहसन वगैरह, खासतौर से जो आप आज इतवार है कार्यक्रम में सुनते हैं, उनकी ताकत है और उनकी स्क्रिप्ट या कलाकारों की प्रस्तुति इतनी बेहतर है कि हमारे श्रोताओं को वो गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं और अच्छी लगती हैं। ये जानकर हमें अच्छा लगा और खासतौर से आपने याद रखा है कि 1992 से आप ये झलकी सुन रहे हैं। ये बात ये भी बताती है कि आप हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं। हम आपको इसके लिए शुक्रिया कह रहे हैं। जी, और कुछ अन्य कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है आकाशवाणी वाराणसी को। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस है, इसके अलावा आपके पत्र, आपके गीत, ये सभी कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आते हैं। साथ ही फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का भी इन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल, तमाम हमारे जो फिल्म संगीत के कार्यक्रम हैं उसमें दिलशाद जी की और परिवार के साथ सदस्यों के नाम के साथ सहभागिता निरंतर बनी रहती है और कभी कभी आपके फोन भी लग जाते हैं, तो आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। हमारा साथ इसी प्रकार बनाए रखिए, कार्यक्रम सुनते रहिए और प्रतिक्रियाओं से इस कार्यक्रम को समृद्ध बनाए रहिए। और ईमेल का जो क्रम है अरुण जी, वो टूटना नहीं चाहिए। तो अगला ईमेल जो आया है वो जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, इनके साथ हैं उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल जी। इन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारा मेल इस हफ्ते शामिल नहीं हुआ, तो आपके तो मेल निरंतर, अब कभी कभी अंतराल हो जाए तो उसमें बाकी श्रोताओं को भी स्थान मिल जाता है। इस बात को हम लोगों को सोच के इसका भी सुख और आनंद लेना चाहिए। अब भाई अरुण जी, ऐसा है ना कि श्रोता जो है वो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं और बड़ी बड़ी खुशियों का थोड़ा सा जिक्र कर, ये भी कभी कहिए कि हर कार्यक्रम में हमारे नाम लिए जाते हैं, हर कार्यक्रम में हम भाग लेते हैं, तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन चलिए, हर श्रोता के हर विचार का हम लोग अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने जिक्र किया है 21 अप्रैल का आज इतवार है कार्यक्रम में प्रसारित जो झलकी थी सुधार, जिसके लेखक थे जसमीन सिंह और प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार। ये इन्हें बेहद पसंद आई। कलाकारों का अभिनय सराहनीय था। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। जी, तो आज इतवार कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय है। आपको वो झलकी पसंद आई, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। साथ ही इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हो जाने दो शादी, ये झलकी भी इन्हें पसंद आई थी। और 28 अप्रैल को अरुण जी द्वारा प्रस्तुत लोकरंग कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आया। इसमें खासकर इन्होंने जिक्र किया है लल्लन सिंह गहमरी का पूर्वी, ये सुना दिल को छू गया। हमारे बहुत सारे केंद्र के पुराने कलाकार हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और इस तरह के कार्यक्रमों में हम कोशिश करते हैं हम लोग कि आपको जो पुराने स्थापित और वो कलाकार जिन्होंने कई लोगों को सुन करके कई लोग जिनकी अभिरुचि लोकगीत गायन की ओर बढ़ी, ललन सिंह गहमरी ऐसे ही बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार रहे हमारे केंद्र के, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। यथा समय हम ऐसे कलाकारों को आपके सामने उनकी प्रस्तुतियां लाते रहते हैं ताकि जो कला और संगीत की जो समृद्ध धरोहर है हमारे इलाके की वो आप तक पहुंचे। आपको प्रस्तुति पसंद आई, बहुत शुक्रिया आपका। जी, और प्रस्तुति इन्हें और भी पसंद आई कि अरुण जी और सना द्वारा प्रस्तुत जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम था वो भी इन्हें प्यारा लगा। और ये कह रहे हैं अरुण जी कि सना जी को महीने में कम से कम एक बार पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में जरूर मौका दें तो इनायत होगी। जी, वो कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हम लोग अगर न हो या फिर रिकॉर्डिंग न हो पाई, अपनी अपनी व्यस्तता है, तो ऐसे में कार्यक्रम जरूर जाना चाहिए, वो प्रधान है। और इसके तहत आपको यथा समय थोड़ी बहुत तब्दीली भी सुनने को मिल जाती है और वो अच्छी लगी तो आपकी बधाई सना जी तक पहुंच रही है। जी, और अगला ईमेल उठा लें। जी, ये ईमेल आया है प्रमोद पाल जी का, पिलकठुआ जौनपुर से। जी, कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी में ऐसा कोई कार्यक्रम, जिज्ञासा का इन्होंने जिक्र किया है जो विविध भारती का पुराना कार्यक्रम रह चुका है उस तरह का ये कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी हमें लग रहा है कि कुछ और श्रोताओं ने भी इससे पहले कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम का उल्लेख किया है और हमने बार बार कहा है कि देखिए समय बदलता है, हर केंद्र की और हर चैनल की अपनी एक प्रकृति होती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि हम लोग सामान्य ज्ञान को प्राथमिकता नहीं देते। आप हमारे यहाँ के विज्ञान पत्रिका, खेल कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम है, खासतौर से युवाणी कार्यक्रम अगर आप प्रतिदिन सुने और उससे पहले जो एनसीईआरटी की प्रस्तुति आती है वो सुने और तमाम कार्यक्रमों में जो वार्ताएं होती हैं वो आप सुनेंगे तो ज्ञान विज्ञान के तमाम कार्यक्रम हमारे यहाँ से हैं और क्विज पर भी आधारित कार्यक्रम आपको
होते हैं युवाणी कार्यक्रम में, तो इन कार्यक्रमों से आप नियमित रूप से जुड़े रहें। आपको जो समकालीन समाचार हैं, गतिविधियां हैं, उनसे हम लोग अवश्य आपको रूबरू कराते हैं। प्रतिदिन तमाम समाचार बुलेटिन्स भी हैं। फिर भी अगर भविष्य में ऐसी कोई योजना बनी तो आपकी सलाह का हम लोग ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम सुनिए और बताइए कि जिन कार्यक्रमों का हमने उल्लेख किया वहां आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है कि नहीं। इस मेल के लिए आपको धन्यवाद। बिल्कुल। और ग्राम पिपलावा, नौबतपुर, पटना, बिहार से ये ईमेल आया है वीरेंद्र सिंह आजाद जी का। कह रहे हैं कि इरशाद फरमाइए। मुकर्रर जी। होठों पे हंसी के फूल खिलाए रखिएगा। शायर हैं इसलिए आपने कहा। हाँ जी जी जी, शेर व शायरी भी बहुत अच्छी चीज है। क्रिएटिविटी का शौक होना चाहिए। जीवन में बहुत सारे तनाव हैं, तो थोड़ी इस तरह की अभिरुचि हो तो अच्छा है। कार्यक्रमों में ऐसी पंक्तियों का हम लोग स्वागत करते हैं। आप क्या लिखते हैं? इन्होंने शुरुआत ही ऐसे की है कि होठों पे हंसी के फूल खिलाए रखिएगा जी, यादों को हमेशा अपने दिल में बसाए रखिएगा। चाहे हमसे मुलाकात हो या ना हो, पर रिश्ते को यूं ही हमेशा अपने दिल में बसाए रखिएगा। वाह, ये तो आप लोगों ने हमारे दिल की बात कह दी। हम लोग उस सभी श्रोताओं से हर कार्यक्रम में यही बात कहते हैं कि हमारा साथ बनाए रखें, और कभी थोड़े बहुत गिले शिकवे हों या जैसे कभी कार्यक्रम में नाम शामिल न हो या एक आध हफ्ते इंतजार करना पड़े, तो थोड़ा सा उसका अपनापन की तरह से इंतजार करें और इन गिले शिकवों से परे संबंध बनाए रखें, वो प्रगाढ़ रहने चाहिए। इस सुंदर अशार से आपने अपने मेल की शुरुआत की। बहुत शुक्रिया आपका। आगे क्या लिखते हैं? अरुण जी ये कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों के बारे में अगर सोशल मीडिया द्वारा जानकारी मिल जाए तो उन कार्यक्रमों में भाग लेने में हमारा सहूलियत होगी। आकांक्षा जी, और जो आपने लिखा है मेल, आपको भी ये बता दें कि हमारे जो चैनल है सोशल मीडिया पे, आकाशवाणी वाराणसी का फेसबुक पेज है और फिर AIR वाराणसी यूट्यूब पर चैनल है। वहां आपको हम लोग यथा समय कार्यक्रमों की जानकारी देते रहते हैं। तो इन चैनलों पर आप हमसे जुड़े रहें और ज़रूर उन मंचों को भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो पहुंच है आपके दोस्तों मित्रों तक भी पहुंचे। और वहां पे आप नियमित जुड़े रहेंगे तो आपको कार्यक्रमों के बारे में जानकारी जरूर मिलती रहेगी। और जो कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र के हैं, खास तौर से कई बार पहले भी हमने कहा कि अगर आप वो सुबह 6:50 पर कार्यक्रम विवरण सुबह में, और दिन में 1:05 पर, और शाम के समय भी कार्यक्रम विवरण आता है, तो आप नियमित रूप से सुनेंगे तो आपको कौन से कार्यक्रम कब हो रहे हैं और किसके द्वारा प्रस्तुति है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो कार्यक्रमों के साथ कार्यक्रम विवरण से भी आपका जुड़ाव अपेक्षित है आपसे। और ये आगे कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रमों को सजाने और संवारने में आप सभी उद्घोषकों और केंद्र निदेशक जी का बहुत बड़ा योगदान है। उद्घोषकों की मधुर बोली और मधुर विचार के कारण आकाशवाणी वाराणसी जो है, श्रोताओं की जो संख्या है अधिक है। जी बिल्कुल, हम लोग की कोशिश होती है कि हमारे कार्यक्रमों का जो स्तर है, हमारी एक जो परंपरा है, खासतौर से आकाशवाणी की या विविध भारती के प्रसारणों की, हम मानक रहे हैं भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला को लेकर के, और वो जो एक स्तर है वो हम लोग बरकरार रखें। एक पूरी टीम कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम जी के नेतृत्व में कार्यक्रमों को आप तक ले आती है, और गुणवत्ता और तकनीकी जो उसकी उपलब्धियां हैं, आपके लिए बेहतर कार्यक्रम पहुंचाने की हम सबकी कोशिश है। और ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत ही खुशी हुई। तो चलते चलते इन्होंने कहा है कि बाकी सभी कार्यक्रम तो एक से बढ़कर एक है, विशेष अगले पत्र में। हाँ बिल्कुल, आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। और आप हाल में हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं, ये निरंतरता और ये संबंध लंबे समय तक बना रहे, हम यही कामना करते हैं वीरेंद्र सिंह जी आपसे। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। तो अगला ईमेल जो है अरुण जी, वो आया है गांव परसा टोला, जिला अंबागढ़, चौकी, छत्तीसगढ़ से। और भेजने वाले हैं ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीहा, इनके साथ रहे खुमेंद्र और तुषारिणी मसीहा। हिदायत के साथ श्रोता है। और ये आपने हिदायत की बात की, तो क्या हिदायत दे रहे हैं उसका हम लोग स्वागत हिदायत ये दे रहे हैं कि गर्मी का भरपूर मजा लें, लेकिन गर्मी से बचने के लिए जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बिल्कुल आपने सही बात कही। और शुरू में आकांक्षा जी ने भी कहा कि गर्मी का मौसम है और सतर्कता बहुत जरूरी है। हम लोग अपने कार्यक्रमों में भी इसके बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। साथ ही कह रहे हैं कि घर से खा पी कर निकलें और पूरा शरीर ढककर चश्मा लगाएं और पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें। पानी ज्यादा पिएं और जो तरल पदार्थ हैं जैसे नींबू पानी है, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और मौसमी फल खाएं। लू से बचाव जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ आते हैं, वो भी आपको ये जानकारी देते हैं, और आपने अपने मेल के जरिए भी ये जानकारी हम तक साझा की। और हम सभी इन अच्छी बातों को जितनी बार हम रिपीट करते हैं, बार बार बताते हैं, तो उनका प्रभाव, असर निरंतरता में बना रहता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और अरुण जी एक अच्छी बात और ये कह रहे हैं जी, अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करें,
बुजुर्ग हमारे धरोहर हैं, इनके अनुभवों का लाभ जरूर लें। इन्हें वृद्धाश्रम न भेजें, घर पर ही इनकी सेवा करके इनके जीवन के अनुभवों का लाभ जरूर लें और जीवन को बेहतर बनाएं। तो आपने लगता है मेल में कार्यक्रमों का जिक्र न करके कार्यक्रमों का निचोड़ निकाल करके उनका जिक्र किया। बहुत अच्छी बात आपने कि देखिए जो अवस्थाएं हैं व्यक्ति के जीवन की, बचपन, युवावस्था और जो प्रौढ़ावस्था है, वो हर किसी के जीवन में आती है और बड़े लोगों से ही उनके हम लोग हाथ उंगलियों को पकड़ करके हम लोगों ने चलना सीखा है। तमाम हमारे जीवन के आदर्श हमारे बुजुर्गों के बताए हुए हैं, तो उनका सम्मान हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने बहुत अच्छी बात लिखी, ये संदेश हम सब के अंदर में और जन जन तक पहुंचना चाहिए। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, तो अरुण जी, आज का जो ये कार्यक्रम है, पत्र के लिए धन्यवाद, इसका अगला लेकिन आखिरी ईमेल जो है वो रतिना त्रिपाठी जी का है, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना और ये कहीं भी हो, हाल में ये मुंबई थे, बाहर भी रहते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो बाहर भी रहते हैं, तो हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाते हैं। इसके लिए हम लोग इनकी तारीफ करते हैं, शुक्रगुजार हैं आपके रतिनाथ जी। कह रहे हैं कि कृपया सुबह के कार्यक्रम विवरण में थोड़ा विस्तार से कार्यक्रमों के बारे में बताया करें और खास करके एक ही कलाकार में किस कलाकार की बात होगी ये बताएं, एक ही फिल्म में किस फिल्म की बात होगी ये जरूर बताएं। सलाह आपकी बहुत अच्छी है और आपने सही बात कही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सुबह का समय तैयारी का होता है और उस समय हम लोग कार्यक्रम बनते रहते हैं। फिर भी आपके इस अच्छे सुझाव को हम लोगों ने नोट कर लिया है। संभव होगा तो जरूर ही आपको कौन सी फिल्म है, आमतौर पे दिन में तो आप जान जाते हैं, जब भी रहता है तो हम लोग आपको बताते हैं, लेकिन सुबह में भी अगर ये चीज़ फाइनल रहे और आप तक जानकारी पहुंचे तो इससे अच्छा क्या होगा। और सुबह का तो समय पूरे 5 मिनट का है, तो आपको कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलनी चाहिए। हम लोग इसका पूरा ख्याल रखेंगे जी। और आगे ये भी कह रहे हैं कि सप्ताह के पत्र के लिए धन्यवाद को जल्दी जल्दी हमारा जो सोशल मीडिया पेज है उस पे अपलोड किया करें। बिल्कुल, सोशल मीडिया आशुतोष जी देखते हैं और जब भी उनके पास समय रहता है, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आपको ये कार्यक्रम भी AIR वाराणसी के चैनल पर सुनने को मिलते हैं। कभी कभी एक आध हफ्ते की देरी हो जाती है, हर कोई जैसे कभी अवकाश पर है, कभी अन्य कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा इंतजार करें। हम लोग भी जानते हैं कि उस मंच पर कार्यक्रम रहता है तो सुनने में आसानी होती है। जब भी आपको मौका मिलता है आप कहीं भी सुन सकते हैं। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है आज इतवार है के अंतर्गत जो प्रसारित हुआ था नाटक छटंकी गुरु, सुनकर बहुत ही मजा आया। पूरी तरह से बनारसी कलेवर में रचा बसा ये नाटक बनारस को बेहद अच्छी तरह से चित्रित करता है और ये कह रहे हैं कि बनारसी होने पर मुझे बेहद गर्व है कि मैं बनारस किसी को गर्व है और बनारस एक तरह से कहते हैं और ये माना जाता है कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति की जीवंत नगरी है बनारस। और यहाँ की बोली बानी, यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही समृद्ध है, पुरानी है और हम सबको इस पर फख्र है। आपने अपने मेल में इस बात का जिक्र किया और कार्यक्रमों को पसंद किया, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। तो धन्यवाद के साथ इन्होंने अपने इस पत्र को समाप्त किया है और हम इंतजार करेंगे इनके अगले पत्र का। लेकिन हम आज का ये जो कार्यक्रम है अरुण जी यही समेटेंगे क्योंकि समय कह रहा है कि अब बातचीत का ये जो सिलसिला है खत्म किया जाए। हाँ। लेकिन चलने से पहले अपने श्रोताओं को ईमेल पता जरूर बताएंगे और ये भी कह दें कि बहुत सारे श्रोताओं के मेल हमारे पास हैं, कई लोगों के एक से ज्यादा भी हैं और इस बात की हमें खुशी है। तो मेल भेजने का सिलसिला बनाए रखिएगा और मेल आईडी आपको आकांक्षा जी बता रही हैं। हमारा पता है PKLDAIR वाराणसी @gmail.com PKLDAIR वाराणसी @gmail.com। इस मेल आईडी पर हम आपके मेल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब आज इस कार्यक्रम से अरुण पांडे और आकांक्षा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।